म्यूट करना किसका किसका अनम्यूट है? ओके, I'll just tell you. Akshita, 1 minute. Let's start, get the class rolling, and then I'll tell you. So, class 6, we are doing science today, and we're doing chapter 10 है actually, or in some books it is 11, and it is motion and measurement. Motion and it is motion and measurement. Yeah, very easy chapter. I'll send you more than 2-3 sets of notes. Please revise कर लेना अच्छी तरह से. Question bank भी दे से. Right. What is the word that you have sent? Let me just have a look. ओए, किसका म्यूट करो है? किसका ऑन है? अरे नहीं, नो स्टॉप प्लेइंग. सॉरी सर, मेरे भाई ने. अच्छा, आई एम सॉरी, आई कॉल्ड हिम अ डॉग. नो, इट वाज नॉट मेंट फॉर हिम, इट वाज मेंट फॉर काशी और कोर. ओके, अक्षिता, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाशी और कोर. ये तुम्हारे चैप्टर 2 से है. उसके अंदर है न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, एंड उसके अंदर जिन बच्चों को खाने में प्रोटीन नहीं मिलता, फैट और वो तो मिल जाती है, क्या बोलते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट, उनका क्या होता है, पेट मोटा हो जाता है और हाथ पैर बिल्कुल सुक्कड़ से हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाशी और कोर. क्वाशी और कोर. ओके सर. मनन, तुम्हें पता है इस मतलब वर्ड का मतलब? और एक और बीमारी होती है, कौन सी वाली याद है तुम लोगों को? मैंने बताया था मर, उसमें मर वर्ड यूज होता है. सर मेरे को पता है. क्या सर? मैरस्मस है, मैरमस है, ऐसा कुछ है. उसमें बंदा मतलब मर ही है बिल्कुल, तो उसको कुछ खाने कुछ ही नहीं मिल रहा, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट नहीं. ये 2 बीमारियों पे क्वेश्चन जरूर आता है, मैरस्मस एंड क्वाशी और कोर. सर क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है, व्हाट डिजीज विल यू डेवलप इफ यू डोंट गेट एनी न्यूट्रिशन? चाइल्ड विल नॉट गेट एनी न्यूट्रिशन, विल से इट विल बी मैरस्मस. एंड विल से अ चाइल्ड इज not getting protein, what disease he will develop? We'll say क्वाशी और कोर. इंपॉर्टेंट सर विटामिन्स होते हैं सर. हाँ युवराज, विटामिन क्या सर? ज्यादा इंपॉर्टेंट सर विटामिन्स होते हैं, मिनरल. बेटा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि ज्यादा सब इंपॉर्टेंट है. बैलेंस डाइट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमें सोडियम जरा सा चाहिए तो जरा सा, लेकिन वो नहीं मिला, आपकी बॉडी के अंदर जो है पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा. सारे का सारा एवरी विटामिन इज इंपॉर्टेंट. एक्स्ट्रा जो जाएगा बॉडी उसको फेंक देगी, एक्सेप्ट फैट को डिपॉजिट कर लेती है, बाकी सबको भगा देती है. सारी दुनिया इसी बात को लेके दुखी है कि फैट को ही क्यों डिपॉजिट कर रही है ये. ओके, चलो चैप्टर स्टार्ट करें. तो मनन वेट कर. यस, राइट गाइस, लेट अस स्टार्ट. मोशन एंड डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट. चलते जाओ, मैं धीरे धीरे तुम्हें समझाता जाऊंगा, फिर क्वेश्चन देख. नहीं, पहले क्वेश्चन देखते हैं इसके. रुको, आई वांट टू सी द क्वेश्चंस फर्स्ट. ऑलराइट, ये पीरियड मोशन समझा देता हूं मैं. पहले मैं मोशन समझा देता हूं तुम्हें. अब यार ये ओके, देखो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, और पहले मेरी बात सुन लो, वो किस तरह के आते हैं. पहले क्वेश्चन देख लो. मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. बेसिकली 4 मोशन है, पहले वो समझ लो यार तुम लोग. ये तो बाकी होते रहेंगे. तुमने जिसको ये समझ में आ गया उसको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. देखो, टाइप्स ऑफ मोशंस. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशंस. पहला मोशन क्या होता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज when you are moving in a line. Okay, so line, बट ये साइंटिस्ट इसको लाइन मोशन नहीं बोलते, इसका थोड़ा अजीब सा नाम लिखा है उन्होंने. दे कॉल इट लीनियर भी नहीं बोलते.
कहते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, दे कॉल इट रेक्टिलिनियर। मैम वेर इज तेजस? ज्वाइन नहीं कर पाया वो अभी तक। मैम बार बार फोन किया जा रहा हूँ उसके नंबर पे, आपके नंबर पे क्लास शुरू हुए तो 15 मिनट हो गए हैं। साइंस कर रहे हैं आज हम लोग। एक मिनट अभी चेक करती हूँ, एक्चुअली वो यहाँ है नहीं, वो मम्मी पापा के साथ गुड़गांव गया है, मुझे लग रहा है वो रास्ते में था। तो कोई और नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा होगा, मैं अभी 1 मिनट फोन करती हूँ उसको। ठीक है, और उसको बोला मैं क्लास का वीडियो जरूर देख लेगा, ज्वाइन करा दो लेकिन। हाँ, वो ठीक मेरे पास। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। ओके गाइस। सो साइंटिस्ट ना कंफ्यूज करते हैं बच्चों को जानबूझ के। एक्चुअली होना चाहिए था लाइन मोशन, या चलो लीनियर मोशन बोल देते, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। सबको समझ में आ गया रेक्टिलिनियर क्या होता है दोस्तों? एक कार जा रही है एक डायरेक्शन में चली जा रही है। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। अब ध्यान रखना कई बार जो गोल गोल घूमती है। सर मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता? हो सकता है, बट जितना भी मोशन हुआ एक डायरेक्शन में हुआ। ओके सर। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल कौन बताएगा? हाँ मनन, सर मैंने बताया। रक्षिता, युवराज, ऑल राइट। ध्यान रखना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, टीचर गलत तरीके से बताते हैं स्टूडेंट। हाँ युवराज, सर ऐसे है। मैं बताता हूँ। आ रनर रनिंग अराउंड अ पार्क। जब एक रनर या स्पोर्ट्समैन पार्क के चारों तरफ घूम रहा है, अक्षिता म्यूट हो जाए, सब लोग म्यूट हो जाए यार। पार्क के चारों तरफ से घूम रहा है, उसको बोलते हैं भाई सर्कुलर मोशन। पंखे के मोशन को सर्कुलेशन मोशन मत लिख देना, पंखा नहीं सर्कुलर मोशन। सो इट इज लाइक दिस, यू हैव ए स्टेडियम लाइक दिस एंड लेट अस से मनन ने कहा सर आज मैं दौड़ के आता हूं मैं, तो मनन इधर चक्कर मार रहा है पूरा, दिस इज सर्कुलर। ओके, पूरी स्ट्राइडिंग चक्कर लगाता है। थर्ड इज रोटेटरी। रोटेटरी, रोटेटरी मोशन में क्या होता है, एक एक्सिस होती है बीच में, उसके अराउंड घूमते हैं जैसे फैन। सब बीच में उसका वो होता है उसके अर्थ 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 भी अपने एक्सिस पे घूमती है ना चारों तरफ, जैसे कई बार अर्थ। अब बास्केटबॉल के प्लेयर ना को बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, वैसे करते अपने हाथ से ऐसे घुमाए, उंगली पे रख लेते बॉल को, बॉल उनकी उंगली पे घूमती रहती है। ओके, सो दिस इज रोटेटरी। सर क्योंकि ना अर्थ के पास अगर एक्सेस नहीं होगी तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे सोलर सिस्टम में घूम घूम। हाँ तेरे को तो बता के गई होगी, अर्थ से फोन आया हुआ तेरे को। दुनिया भर की कहानी आ गया, तेजस आया, तेजस आया, तेजस आया, और साथ में अजीब सी डीपी लेके आया। तेजस ये क्या डीपी बना रखी है? सर ने कल ही लगाई थी डीपी। ये क्या हाल बना रखा है? सर पिंक बाल है इसके। पिंक बाल है। ओके तेजस, गुड इवनिंग। ओके गाइस, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन मैंने बता दिया, एक एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। फोर्थ, पीरियोडिक मोशन। देखो पीरियोडिक मोशन में कौन सा मोशन आता है सुन लो। गिटार है आपके पास, तेजस गिटार है, गिटार की तार को आपने छेड़ा तो गिटार की तार क्या करेगी, ऐसे एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे आएगी, वाइब्रेट करेगी। या पेंडुलम है आपके पास, एक क्लॉक के अंदर पेंडुलम हो सकता है, कहीं भी पेंडुलम हो सकता है। हाँ सर है। वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, दिस मोशन और बीच में सेंटर में कभी नहीं बैठता है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है सर, या तो वाइब्रेट। सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसकी? Oh, when the motion takes place around a mean position, from both sides of the mean position, it is called a periodic motion. So there is a mean position. There is a mean position here. There is a mean position here. इसकी mean position ये है, center ही है mean position. इसका mean position ये है, एक बार ये ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, इधर एक बार इधर जाएगा, एक बार। ठीक, डेफिनेशन में देख लेते हैं। रोटेटरी क्या होगी? मना रुक जा, सारे दे दूंगा मैं, लेकिन तू अच्छा चलो बोल तो देता ही हूँ ताकि वीडियो में देख लो तुम लोग। ठीक है, बाद में मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन अभी बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनना, वीडियो में आ जाएगा ये। वीडियो में तो वैसे वो भी आता है, सब्सक्रिप्शन भी आते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आती है, बट मैं अभी इसको ऑन नहीं किया। सो डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स स्ट्रेट इन वन डायरेक्शन without changing its direction, such a motion is called rectilinear motion.
क्लियर? मनन, युवराज, तेजस, अरिनी, अक्षिता, सब लोग? सर क्लियर। Yes, sir. What is circular motion? When a body revolves around a center point, just like a circle, it is called a circular motion. Example: a sportsman running around a park, circular park, or a car driving in a car racing circuit or car racing ground in a circular pattern. That will be called circular. What is rotatory? When an object rotates around a given axis, around a given axis, it is called rotatory motion. For example, motion of a fan, motion of earth, all these are rotatory motions. रोटेटिव मोशन में पूरी बॉडी उसकी घूमती है। सर हम क्या ये एग्जांपल लेते हैं, गुड बास्केटबॉलर रोटेट द, हाँ, गुड बास्केटबॉल रोटेटिंग बास्केटबॉल ऑन हिज फिंगर, वो भी। Lastly comes periodic motion. When a object or body moves to and fro मतलब this side and that side of a mean position, when a body moves to and fro about a mean position, it is called periodic motion. In a periodic motion, body will have a central position which is called the mean position, and then it will move on either side of it with the same speed. ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। ओके, तो मैंने कहा क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा कम है ना, तुम लोग के एग्जाम की तैयारी भी करानी, मतलब तैयारी चल रही है अभी, तो तेरे से हम चैप्टर कर रहे हैं मोशन मेजरमेंट का, आज ये हो जाएगा, आज कोशिश करूंगा खत्म करने। ऑलराइट, देखते हैं और क्या है। मैं चैट बॉक्स में अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ सकते हैं हम लोग। राइट, लेट मी सी। हमारे यहाँ सबसे फास्टेस्ट रीडर तो खैर अरिनी है, लेकिन युवराज से मेरे को पढ़ाना शुरू कराना। युवराज प्लीज स्टार्ट। Yes, sir. चैप्टर 10 मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। किसी में चैप्टर 10 है, किसी में 11 है, अलग अलग बुक्स में अलग है। या Story of transport. In ancient times, to carry the goods from one place to another, people did not have their means of transport, so they used to move only on foot and put their goods either on their back or using animals for transport along water routes. Boats were used from ancient times to begin. Okay, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों तुम लोगों को। देखो ये जो व्हील था ना, व्हील के इन्वेंशन से पहले ह्यूमंस की लाइफ में बड़ी डिफिकल्टी थी। कोई उन्होंने तगड़ा सा एनिमल मार लिया, शिकार कर लिया, अब उसको उठा के ले जाना पड़ता था। तुम लोगों ने पिक्चर में देखा हो, कार्टून वार्टून में दिखाते हैं हमेशा कि जो शिकारी लोग थे वो एक डंडा लेते थे, जैसे कोई एनिमल उन्होंने मारा और उनको खाना है, उसको डंडा लेके उसमें हाथ पैर बांध देते थे उसको ले जाकर। तो उनको एक्चुअली बड़ा दिक्कत होती थी ले जाने में, उठाने में। व्हील तो था नहीं भैया, तो बिना व्हील के कैसे उठा के ले जाए, तो ऐसे करते थे। सपोज करो ये अपने दो शिकारी हैं, ये है तेजस और ये युवराज है। सर अच्छी बात आपने बताई। ठीक है, तो क्या करेंगे, बीच में डंडा पकड़ लेंगे अपने से, ठीक है, कंधों पे डंडा रख लेंगे अपने, और यहाँ पे जो भी एनिमल उन्होंने पकड़ा होगा उसकी टांगे बांध देंगे ऐसे, और इधर वो एनिमल अपना रो रहा है, वो तो उसकी तो हालत ही खराब हो रखी है, और पता नहीं क्या होगा मेरा, तो उसको ऐसे ले जाते थे पहले शुरू में। सर उसके हाथ ऐसे माफ बांधते थे। हाँ, हाथ तक बांधते थे, मर गया ना अब तो उसको मार के ले आए हो सकता। अच्छा, कई बार स्टोरी में जिंदा ह्यूमन बीइंग को दिखाते, यू नो व्हाट इज कैनिबल्स। कैनिबल वो टाइप्स होती है जो इंसान को खा जाती हैं, इंसान तो उनको कैनिबल। ओके, तो ये तो, लेकिन बाद में व्हील का इन्वेंशन हो गया। अब व्हील का फायदा क्या है, अगर आपको कोई लोड उठा के ले जाना सामान है, इसको अगर तुम ऐसे खिसकाओगे ना जमीन पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसके नीचे 2 राउंड पाइप लगा दो, पाइप को लुढ़काते जाओ, जैसे 3 पाइप ले लो, 2 पाइप रखो, जैसे यहाँ से निकल जाए ये वाला उठा के फिर आगे लगा दो, फिर उठा दो, ये व्हील। या फिर आप अपनी गाड़ी के अंदर देख लो, कार के अंदर व्हील होंगे तो कितनी अच्छे से चलती है ना। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ। जो पानी के ऊपर जाने के लिए बोट का इन्वेंशन हुआ। साइंटिस्ट को जो अर्लीस्ट बोट मिली है ना साइंटिस्ट को,
सबसे पहले जो ह्यूमंस ने बोट बनाई थी उसको बोलते कैनो, CANOE, कैनो। कैनो बनती कैसे? एक बहुत बड़ा, हाँ नहीं नहीं, एक बहुत बड़ा पेड़ का ट्रंक ले लेते हैं, ट्रंक काट लेते हैं उसको, और उसके यहाँ वाली पूरी लकड़ी निकाल देते हैं इधर से, और अंदर से भी निकाल देते हैं उसकी लकड़ी। सर आप उसको ऊपर से काफ कर दे समझ में। तो उसमें बंदा बैठ जाता है आराम से इसके अंदर, इधर बैठ जाता है, एक हाथ में और ले लेता है, और से इधर पानी चलाता रहता है। दिस इज कॉल्ड कैनो। ऑलराइट सर तो ऐसी क्या मुश्किल आ गई थी कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने सोचा कि हाँ चलो बोट के इन्वेंशन करते हैं? क्यों? फिशिंग, जो समुद्र के किनारे रहते थे लोग, खाने को मिलता नहीं था, उन्हें पता था समुद्र में फिश है, तो फिश तो आएगी नहीं, फिश तो आएगी नहीं उनके पास चल के कि मेरे को खा लो, उनको जाना पड़ता था। अब वो पानी पे चल के तो नहीं जा सकते थे, जब वो नदी के किनारे इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें सब फसल उगाने में पानी मिल जाए। लेकिन नदी के अंदर भी जाना पड़ता था उनको, नदी क्रॉस करनी होती थी, किसी फ्रेंड वगैरह के यहाँ जाना होगा। चलो ओके युवराज, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। मिस्टर युवराज प्लीज कैरी ऑन। फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स 800 BC की कनो मिली है। 800 BC, 800 कह रहा हूँ, 800 8000 BC, 8000 BC, 8000 साल पहले ह्यूमन को बोट का और कनो का यूज करना आ गया था। क्या तो बहुत लोग पहले जमाने जो उन्होंने For transport along water routes, boats were used from ancient times. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and gave shapes to the boats. These sharp shapes imitated the shapes of the animal living in water. Actually क्या होता है, जितनी भी बोट बनती थी ना पहले, वो थोड़ा सा फिश की शेप में बनाने की कोशिश करते थे। उनको लगता था जैसे फिश स्विम कर रही है ऐसे ही हमारी बोट भी स्विम कर जाएगी। तो जनरली फिश ऐसे इस टाइप की होती है, फिश यहाँ उसकी फिश की आईज होती है टाइप। तो ये लोग बोट भी अपनी ऐसी बनाते थे। तो जो शुरू की बोट्स हैं वो ऐसी ही आपको मिलेंगी। मैं तुम्हें 2 फोटो दिखा देता हूँ। इससे पहले कि ये बोट बनी, उनको आता था वुड के लॉग समझ रहे हो, डंडे बड़े बड़े, वुड के बड़े बड़े डंडों को ये लोग रस्सी से बांध लेते थे ऐसे करके। सर वो क्या करते थे पहले ना, सारे उनको गोल गोल काट देते थे और उनको साथ में रख लेते थे। पहले 2 थे और यहाँ बंदा खड़ा हो जाता था। ये तो बिहार वगैरह में तो अभी भी चलता है। नहीं सर पहले 2 वुड बांधते थे, फिर जो 2 वुड का एक वुड है उसमें से भी दूसरे वुड बांध देते थे, ऐसे शेयरिंग कर बांधते थे। भाई बोट नहीं है, ये डंडे हैं, लॉग इनको बोलते हैं, लकड़ी के डंडे, इनको बांध रहा हो। ठीक है, इधर खड़ा हुआ, हाथ में उसने एक बहुत लंबा बांस ले रखा हो, जमीन में समुद्र उसके नीचे लगाता है, रिवर की बेड पे लगाता है, ऐसे पुश करता है और बोट आगे जाती है। तो यार तुम लोग ये नहीं बताते कि सर ये रोक स्टॉप कर दो, तो वीडियो खराब हो जाता है चक्कर में पूरा। अब मैं तुम्हें कनो दिखाता हूं पहले तो। एक दिन मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, हाँ चलो ठीक है, वो टाइम नहीं आज उसके लिए, बाद उसका नाम। तो कैनो दिखा देता हूं तुम्हें, कैनो कैसी होती है। देखो दोस्तों, ये है कैनो, राइट? आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग, प्लीज पे अटेंशन। सर ऐसे नोट्स बाद में आना। ये तो शाहरुख खान की फोटो लग रही है मेरे को। सर ऐसे करते हैं। नहीं कनो नहीं, कनो ये गलत। सर कैनो नहीं सर, वो जब कहते हैं वो बड़े बड़े वुड वाले, वो वाली बात। हाँ वुडन लॉग वाली, वो दिखाते। देखो दोस्तों, कनो ये होती है, इसको बोलते कनो। एक्चुअल कनो ये देखो, ये देख रहे हो, इसके अंदर उन्होंने होल कर दिया। जब मेरी बहन कार्टून देखती तब भी देख रही। हाँ देखो, ये है कनो एक्चुअली होती है, ये कनो होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई कैसी होती कनो? सर दिखाई पर फिर से, वो मेरा वो नहीं था। देख रहा, देखिया? ओके, अभी एक लॉग वाली बोट दिखा देता हूँ। लॉग बोट, POAT, देख लेते क्या है, जल्दी लॉग वाली बोट। हाँ ये है दोस्तों, ये वाली, ये देख रहे हो? हाँ सर, यही वाली। लकड़ी के नीचे बांध रखे इन्होंने, और इन लकड़ियों को बांध के 2 लकड़ी को बांधते, फिर 2 लकड़ी में से एक लकड़ी की शेयरिंग। अच्छा, तो ये कह रहा था 2 लकड़ी 3 लकड़ी, बहुत सारे डंडे बांध लेते थे ये लोग, और डंडे बांध के इनिशियल
एक्चुअली बहुत और सर ये ऐसा भी नहीं था कि पहले 2 लकड़ी के पेड़ बांधे फिर 2 लकड़ी के, ये सारी लकड़ी को एक साथ बांधते थे। हाँ, सारी लकड़ी। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊं तुम्हें, जितने भी लोग शिप से गिर जाते थे ना, शिप से गिर जाते थे और समुद्र में किसी आइलैंड पे फंस गए, कोई खाने को नहीं, पीने को नहीं, अकेले हैं उसमें, तो ज्यादातर लोग जो आइलैंड से भाग के आए हैं वापस वर्ल्ड में, दुनिया में, वो उन्होंने इसी टेक्निक का यूज किया। उन्होंने वहां पेड़ मिले, वहां से उन्होंने रस्सी ढूंढी, उससे लॉग बनाया, बांधा उसको और उसको चल पड़े, जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना लेके चल पड़े। जहां कोई मिल गया उसको बोला बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ओके, राइट। अरिनी, आई एम शेयरिंग, प्लीज रीड। यस, ओ अरिनी से करा के बाकी तुम लोग सब चाय पानी पी लो, जो चाय पानी वाले लोग हैं फटाफट, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, तुम लोगों को चांस दूंगा। All right. Arini, invention of wheel, 3500 year BC. The invention of wheels and domestication of animals made a great change in transportation of goods and people. The design of the wheel was improved over thousands of years. So, in this manner, domestic animals such as bullock, horse, and camel were used to pull carts made up of wheels. Okay, wait, Arini. So, guys, if you have a question in the exam, name 2 inventions. अरे तू क्लास में ध्यान दे ले अक्षिता। Name 2 inventions which made possible easy transport for human beings. तो 2 चीजें आएंगी भाई, पहला आएगा invention of wheel और दूसरा आएगा domestication of animals। अब तुम बोलोगे सर domestication कैसे हुआ होगा? देखो भाई, किसी दिन कोई घूमता घामता गधा, डोंकी या हॉर्स आ गया होगा, ह्यूमन जहाँ रह रहे हैं वहां ह्यूमन ने उसको थोड़ी घास दे दी होगी, तो उसको लगा ये अच्छा है यार, इधर तो मेरे को भागने की जरूरत थी, सब जगह ग्रास ये दे रहा मेरे को, और ह्यूमन तो बड़े तेज है, उन्होंने बोला बेटे घास तो तेरे को मिलेगी, लेकिन ये गाड़ी बनाई मैंने, इसको खींचना तूने। तो डोंकी ने कहा ठीक है यार खींच दूंगा, रोजाना मेरे को ढंग से खाना खिलाते रहना। तो डोमेस्टिकेशन हो गया एनिमल्स का और व्हील इन्वेंट हो गया। तो 2 थिंग्स व्हिच मेड द ट्रांसपोर्ट पॉसिबल वर इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स और एनिमल्स। राइट, Arini, please continue. Yes, go ahead. Invention of steam engine. Arini, पढ़ दे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर Till the end of 18th century, people were so much dependent on animal power for transportation, and in the beginning of 19th century, the discovery of steam engine made very easy to transport people and goods from one place to another. So railroads were made for driving the steam engine with carriages and wagons. Okay, बस मैं समझा रहा हूँ। Guys, please listen to me now carefully. स्टीम इंजन का फायदा क्या हुआ? तुम लोगों ने सबने बचपन में स्टोरी पढ़ी जेम्स वॉट की, वो बैठा हुआ था, चाय बन रही थी, चाय के लिए पानी उबल रहा था, उसने देखा कि जो टी पॉट है इसके अंदर से अपना पानी उबल रहा है, नीचे आग लगी हुई थी, और इसकी चाय के ऊपर इसके ऊपर जो लिड थी वो एक टाइम ऐसा आया कि स्टीम की वजह से वो लिड जो है नीचे गिर गई। तो जेम्स वॉट स्टीम भाप की वजह से, जो पानी को उबाला ना उसने, तो इतना ज्यादा भाप निकल रही थी, उसने ढक्कन को गिरा दिया। जेम्स वॉट, ये एक्चुअली जो इन्वेंशन जो था, इस कॉन्सेप्ट का जो इन्वेंशन था, मैंने बुक में अपने नोट्स में दे रखा है, और तुम लोगों से नोट शेयर करूंगा। एक बंदा था, उसका नाम था थॉमस सेवोरी। थॉमस सेवोरी ने कॉन्सेप्ट लिया था कि हम स्टीम को यूज कर सकते हैं एनिमल्स की जगह काम कराने में। थॉमस सेवोरी सर जब उन्होंने कार इन्वेंट की थी स्टीम का, और 1696 में उसने ये काम किया था, लेकिन इस आइडिया को एक्चुअली में यूज करते करते बहुत टाइम लग गया। और जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया वो बनाया था 1775 में, स्टीम इंजन बनाया 1776 और उसके बाद असली जो काम इसका जो असली यूज करना शुरू कर दिया गाड़ियों वाड़ियों के अंदर, वो किया था जॉर्ज ब्रेयोफोर्ड ने 1870 में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कार्स इन्वेंट की। इंडिया के अंदर जो पहली ट्रेन, एक्चुअली अब बाद में तो इसका बहुत यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन जेम्स वॉट के टाइम पे आते आते ये ऐसा लगने लगा कि हाँ स्टीम इंजन हो जाएगा। इंडिया के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी, मान लो कि अभी वो शुरू ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ यार, 100 साल तुम्हारे जैसे बंदे के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आम जनता के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखो, इंडिया के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी, 1853 में, हाँ, और ये चली थी बॉम्बे में चली थी, बॉम्बे से थाने।
ठीक है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत सारा कोयला डाला जाता है इधर, और कोयले से पानी को उबाला जाता है, तो पानी से जो स्टीम निकलती है उसके जो व्हील होते हैं ना ट्रेन के, उनको टक्कर मारी जाती है, तो व्हील घूमना शुरू करती है, ट्रेन आगे चलती है। एक ट्रेन के अंदर एक इंजन होता है और पीछे उसकी वैगन होती है, वैगन बोलते हैं इनको, जो डब्बे होते हैं ना उसको वैगन बोलते हैं, वैगन। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। बाद में तो स्टीम इंजन का यूज जो है भाई शिप के अंदर भी होने लगा। एक टाइम ऐसा था इंग्लैंड से आने के लिए 6 महीने लगते थे इंडिया में। हाँ सर, हाँ, और बाद में जब स्टीम इंजन आ गया 3 to 4 वीक के अंदर हम लोग वो अंग्रेज लोग सर ऊपर से कुछ कौन सा कैमल था वो? कैमल नहीं सर, कैनल सर, कैनल सुएज कैनल नहीं है, कैनाल है वो यार, तू भी ना। ऑल राइट, तेजस आप पढ़ पाओगे क्या? तेजस, can you read, Tejas? I cannot. Okay, so let me go to Akshita and then Manan. Akshita, please read. I am presenting. Go quickly. Yeah, Akshita. Invention of internal combustion engine. तो जो दोस्तों ध्यान रखना, जो ट्रेन के अंदर इंजन यूज होता था वो स्टीम इंजन था, और आजकल हमारी कार के अंदर जो इंजन यूज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन और आइस। कितना फैंसी नेम है देखो, आइस, इंटरनल कंबस्शन। कंबस्शन होता था जलना, अंदर पेट्रोल जल जाता, उसके अंदर ही अंदर जल जाता, बाहर नहीं जलता। इंटरनल कंबस्शन इंजन। और ये होता कहाँ है दोस्तों? ये कार में, बाइक में, टैंक में, सब जगह होता है। या प्लीज। After few years, discovery of internal combustion engine such as automobiles, car, buses, trucks, etc. were used as means of transport. Motorized boats and ships were used as means of transport on the water. In early years of 1900, aeroplanes were discovered, which are also considered as fastest means of transportation of goods and people. Electric trains, monorail, supersonic airplanes, and spacecrafts are some of 20th century contributions. ऑलराइट, मुझे पता है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक ट्रेन तो पता ही है। मुझे कौन बताएगा कि मोनो रेल क्या होती है? व्हाट इज अ मोनो रेल? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? किसी को पता है मोनो रेल क्या होती है? अच्छा, तुम लोगों ने आज तक जितने भी ना सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो पहले। देखो, एक 2 वर्ड पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, तुम बार बार सुन रहे होगे गुड्स एंड पीपल। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? सर, गुड्स का मतलब सामान। अरे नहीं, गुड्स मींस सर गुड्स का मतलब सर फैक्ट्री वाले लगेज और पार्सल्स। जो बिल्कुल जो सही बात बोली मनन ने, बट मनन ने हिंदी में बोल दिया सामान बोल सकते हो आप, इसको हिंदी में सामान बोल सकते हो, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम मनन, करेक्ट है। बट इंग्लिश में लगेज बोलो, पार्सल, गुड्स बोलते हैं, लेकिन जनरली गुड्स मतलब सामान। मेरे बुक में भी एशियन पैनल कास्ट लगेज, हाँ सामान मतलब अच्छा। दूसरा एक वर्ड आ रहा बार बार, रेल रोड। क्या है, रेल है कि रोड है? कंफ्यूजन मचा दिया सर, रेलवे की रोड। यस अश्मिता, जो ट्रेन, जो नॉर्मल रोड होती है जिसपे कि अपनी गाड़ियां कार वार चल रही हैं, ठीक है, उसको तो कहते ही है रोड, वो तो रोड ही होती है। लेकिन जो ट्रेन का ट्रैक होता है ना, ट्रैक उसे रेल रोड कहते हैं, उसको रेल रोड बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, रेल रोड। ओके, नाउ मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आज तक तो तुमने जितनी ट्रेन देखी होंगी वो एक ही रोड पे चलती है? सॉरी, जितनी ट्रेन दो पटरी पे चलती, 2 पे? हाँ सर। लेकिन एक ट्रेन होती है जो कि एक सिंगल पटरी पे चलती है, मोनो का मतलब था सिंगल। ओके, ये बॉम्बे में अभी भी चल रही है, बॉम्बे में चल रही है अभी। तो क्या होता है, एक रेल होती है और उसका थोड़ा सा पार्ट इधर इस तरफ रहता है, थोड़ा सा पार्ट उस तरफ रहता है, इस तरह से ऐसे रहती है। मैं दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ। बॉम्बे में चल रही है मोनो रेल आज की डेट में। अच्छा सर, मैंने देखी है। मैं तुम्हें बॉम्बे की मोनो रेल का फोटो दिखा देता ना, बॉम्बे की ही मोनो रेल का फोटो दिखाता हूँ। मोनो रेल मुंबई,
अपने देश की देखिए ना, जब देखनी है तो अपने देश की देखो। ये देखो भाई, ये चलती फिरती ट्रेन है, एक्चुअली में यूज हो रही है। मैं ही कहता हूँ मेरी किसी भी स्टूडेंट को एक वर्ड भी ऐसा नहीं होना जो समझ में ना आए। ये रहा देखो, ये नाउ सी नाउ कैन यू सी दिस, ये दिस इज कॉल्ड मोनोरेल। एक सिंगल पटरी पे चलती है भाई, एक सिंगल पटरी लटकी रहती है, मतलब ये समझ लो कि ऊपर लटकी रहती है। ये देखो, देख रहा, लटकी हुई ऊपर। तो सर फिर जब रुकती है तो पैसेंजर कैसे उतरता है? वो तो स्टेशन के पास उतरेंगे, वो तो पैसेंजर बीच में थोड़ी जंप मार देंगे। ये देखो अब यहाँ रुक गई है स्टेशन के पास, तो उतर जाएंगे। देखो मोनोरेल, जहाँ स्पेस कम होता है वहां बनाई जाती है ज्यादातर ये मोनोरेल, जहाँ स्पेस कम होता है बड़े बड़े शहरों में। देखो ये देखो सिंगल है ना। और एक चीज बताओ, कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या होता है यार? सर इलेक्ट्रिक रेल आप कौन सी कह रहे थे अभी? आप इलेक्ट्रिक मोनोरेल बोल रहा था मैं, मोनोरेल बोल रहा था। इलेक्ट्रिक भी कह रहे थे अभी आप। तो सारी की सारी ट्रेनें वो इलेक्ट्रिक की तरह आजकल हर ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी चलती है। उसके ऊपर एक तार लग जाता है, ऊपर तार और इंजन के ऊपर एक ऐसा होता है, देखो ये है ना इंजन बना हुआ आपका। इंजन के ऊपर एक इस तरह का एक वो होता है, ये ऊपर तारों से टच रहती है, फिर ये चलता रहता है आगे इंजन के साथ साथ। सर क्या ऐसे भी कार होती है कि मतलब कि जो इलेक्ट्रिक लाइक जैसे कि बिजली चलेगी तो कार भी रुक जाएगी, वरना बिजली है हाँ बहुत बार होता है, मेट्रो में नहीं होता, बहुत बार लाइट चली कार एकदम से ट्रेन रुक जाती है। सर तो इन्हें कौन सी रेल कहते हैं? तो सारी ट्रेन होती है ऐसी। मेट्रो में ट्रेवल नहीं किया आपने अब तक? सर करा तो है बट याद नहीं। सभी ट्रेन जो होती हैं ज्यादातर जो तुम्हें ना, देखो मैं सर एक बार हमारी रुकी तो थी बीच में हमारी ट्रेन मेट्रो। हाँ मेट्रो ट्रेन, देखो मेट्रो ट्रेन का मैप देख लो अभी तुम लोग, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये दिखा, देखो शेयर देखो, लुक एट दिस सी, इसका ऊपर एक डंडा जा रहा है जो ऊपर तारों से टच है, देखना हमेशा होता है ये तारों से टच रहता है हमेशा एक पार्ट। ये इससे लाइट मिलती रहती है इसको, और कई बार क्या होता है लाइट चली जाती है। देखो ये देखो डंडा देख रहे हो, टेढ़ा डंडा, ये डंडा जो है टच रहता है ऊपर तारों से, और बंदा जो बैठ के अपना ये देखती हमेशा तार टच रहेगा इससे। सर ये ट्रेन से अटैच है या फिर ये वो ट्रैक ट्रेन से अटैच है, ट्रेन से अटैच है, जहाँ ट्रेन जा रही है ट्रेन के साथ साथ जा रहा है। ऐसा राइट, वो उससे अटैच है, उसको टच करता रहता है ऊपर और जैसे लाइट चली जाएगी ये ट्रेन रुक जाएगी, फिर दोबारा से पोल से बिजली है जो वो बगल में लगा हुआ, वो पोल देगा ऊपर, उसको टच में रहता है, ये टच होके चलता है बिल्कुल चिपक के। अच्छा तो अगर वो टच नहीं होगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वो ट्रेन वहीं रुक जाएगी। ओके राइट। और सर अगर ऐसी दुर्घटना होगी तो ऑलराइट, मैंने क्वेश्चन पूछा था किसी ने जवाब नहीं दिया अब तक। मनन भी ने फालतू की बातें करा जा रहा है। अरे मनन भाई हमें बताइए सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी हु कैन टेल व्हाट इज सुपरसोनिक? सर सुपरसोनिक ट्रेन यानी कि वो ट्रेन जो बहुत जल्दी चलती है, बहुत तेज। ओके अरिनी यू आल्सो ट्रेन होती है जो अरिनी यू आल्सो डोंट नो? मनन एक मिनट म्यूट। अरिनी यू आल्सो डोंट नो? No, sir. Supersonic is faster than sound. Faster than sound. जो साउंड की स्पीड है दोस्तों, अरे रुक जाओ यार, नहीं है बुलेट ट्रेन सुपरसोनिक। लाइट की स्पीड होती है, देखो लाइट की स्पीड होती है 333 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी मीटर जाती है, बहुत तगड़ी होती है। तो जो एरोप्लेन इससे फास्ट जा सकते हैं उनको सुपरसोनिक प्लेन बोलते हैं। सुपरसोनिक प्लेन। बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है, बुलेट ट्रेन कितनी स्पीड में बुलेट ट्रेन की क्या स्पीड है मैक्सिमम से? जो उसमें जापान में चल रही है 400 तक पहुंच गई है, 400-500 तक किलोमीटर पर आवर। सर ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो भी सुपरसोनिक होते हैं? क्या चीज? स्पेस क्राफ्ट। हाँ स्पेस क्राफ्ट तो जनरली सुपर, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं उनको रोकने के लिए, वो तो फुल स्पीड पे चलता है। All right, guys. Now let us go back. Okay. अक्षिता आपने पढ़ा कि नहीं अब तक? सर मैंने पढ़ लिया। ठीक है राइट। अब ये कुछ पूछ रहा है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड विड्थ ऑफ द डेस्क। यार इसको खत्म करो फटाफट पढ़ के। अक्षिता आप ही पढ़ दो जल्दी, कुछ है नहीं इसमें। हाँ सर स्क्रीन नहीं शेयर हुई। लो भैया अब हो गई, करो। नहीं हुई सर।
हाँ सर, अब हो गई। Measurement of distance traveled with the width of desk. When we move from one place to other, we can measure how far we have reached by determining the length between individual point and the end point. Measurement of distance will be a straight line if we travel straight, and it is curved if we travel curved path. In the same way, dimension of a desk in our school can be measured by measuring its length, breadth, and height. We can do it to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be a string length. They can measure the width of the ओके, desk. वेट करना, मैं तुम लोग करके दिखा देता। नहीं फालतू कर क्या पढ़ना है, फालतू ये पता नहीं मेरे को इसमें अच्छा नहीं लगा। इस चैप्टर में मेरे को ये चीज नहीं अच्छी लगी। देखो सपोज करो मेरे को मेजरमेंट करना है, ओके। अब मेजरमेंट करने के लिए मैंने एक धागा ले लिया। मैं क्या करा, मैं इधर से ए से गया बी। एक्चुअली रेक्टिलिनियर तो नहीं हुआ अक्षिता, मनन, तेजस, रेक्टिलिनियर क्यों चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रही बार बार। हाँ, अगर सर। सीधी लाइन होती तो मैं नाप लेता भाई, स्केल से मेजर कर लेता, बट अब सीधी लाइन नहीं है तो मैं क्या करूँ, एक धागा ले लूंगा। अब मेरे पास एक कॉर्ड है मोबाइल वाली चार्जिंग की, इसी को यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सर हमारी मैम ने कराया था सर, एक कॉर्ड में आप यहाँ से उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ जाओ, बस मुझे सर इतना। नहीं सर, हमारे मैम ने सिखाया था कि एक धागा लेके उसमें नॉट अबे धागा नहीं है ना इसमें, नॉट लगाई खराब हो जाएगी मेरी केबल के चक्कर में। अच्छा चलो नॉट लगा लिया, ठीक है, नॉट लगा लिया। अब हम इसको मेजर कर लेते। ये मेरे पास स्केल है, ठीक है, तो मुझे पता है 30 सेंटीमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये नाप लिया। उसके बाद फिर देख लो कि ये सही है या नहीं। काट लो फिर काट लो, नुकसान करा ले भाई तू मेरा। सर नहीं, मैं तो एग्जांपल देता। ओके ऑलराइट, सो इसको छोड़ देते पार्ट को। राइट गाइस, लेट्स गो नेक्स्ट नाउ, सेम मेजरमेंट। अच्छा तुम्हें एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है फिक्स। अच्छा तो पहले जमाने तो बहुत दिक्कत आती थी इसमें लोगों को ना। अभी प्रेजेंट तो नहीं हो रहा ना प्रेजेंट। तो लोग क्या करते थे पहले, क्या होता था मेजरमेंट के क्या क्या इनिशियल लोग कैसे करते थे, देखो दे यूज्ड टू फर्स्ट दे यूज देयर फिंगर लेंथ। देखो ऐसे छोटे डिस्टेंस के लिए बोलेंगे, अच्छा देखो ये इतना है, ये दो उंगल बोलते, दो उंगल। सो दे विल यूज देयर फिंगर्स। अच्छा फिंगर से बड़ी चीज को नापने के लिए दे विल मेजर विद यूजिंग देयर हैंड स्पैन बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक गया भाई। सर तो क्या पहले जमाने में लोगों को भी ऐसे ही नापते थे, लैंड स्पैन। हाँ हैंड स्पैन हो गया। अच्छा उसके बाद एक और चीज मेजर होती थी, वो तो मैंने अभी भी देखी है गांव में कई बार। इसको इसे मेजर करते, इससे देखो ये इसको अराउंड 1 फुट माना जाता है, ये 1 फुट। तो ऐसे कर एक रस्सी ले लेते हैं, इसको ऐसे लपेटते जाते हैं अपने हाथ से, जितनी लपेटे ले ली उतना होता है। सो यू कैन से एल्बो स्पैन। सर फुट स्पैन देता है सर, उससे घर की जो लंबे डिस्टेंसेस में लोग चलते थे, ठीक है। और सपोज करो आज तेजस को जमीन नापनी, तभी इसने कहा आज तो मेरे मजा आ गया, मेरा सबसे लंबे पैर है, एक तरफ शुरू करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सर देखिए मेरे बुक में ये वाली पिक्चर है, इसको बोलते हैं स्टेप लेंथ। अरे रुक जा, मैं भी दिखाऊंगा वो बुक यार। तो ये सब चीजें लोग पहले यूज करते, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, किसी का हाथ बड़ा, किसी का हाथ छोटा, किसी फिंगर मोटी, किसी फिंगर पतली, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। तो बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई सबकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट बना दी। क्या है ऐसा, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऐसा ही। तो भैया देखो लेंथ की है मीटर। म्यूट है ना, किसका अनम्यूट है? मनन आपका होगा, देखना चेक करो। वेट मास का हो गया, यानी वेट का हो गया केजी, किलोग्राम, और टाइम का होता है सेकंड। ये मेनली ये 3-4 चीजें होती हैं। ओके युवराज, ओके मनन ने पढ़ा, मनन आप पढ़ो सब मेजरमेंट्स प्लीज, पॉइंट नंबर 8 जल्दी से पढ़ो आप, मनन जल्दी करो। सर मैं मेरे ख्याल से एक ही मनन है क्लास में। पॉइंट नंबर 8।
नहीं मिला सर एक सेकेंड. Point number 8. Some measurement. Measuring something means to compare a non-physical quantity with known quantity having fixed value and of same kind. The non-fixed quantity is called a unit. The result of a measurement is expressed in two parts. One part is a number. The other part is the unit of measurement. ओके सो हम क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए लिखा मैंने 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो फिक्स रहेगा, बट कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर, तो दो पार्ट थे. ओके नाउ मेजरमेंट ऑफ हैंड स्पैन एंड लेंथ. क्यों क्या होता है और क्यों नहीं यूज करते, व्हाई नॉट वी यूज इट. या गो अहेड. 7. Measuring using hand span and length of foot. The result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be same. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is. Unless they know the length of your hand span or foot. ओके देखो, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यूज करता हूँ, जब भी अपना हैंड यूज करता हूँ ना, मैं मुझे पता मेरा हैंड जो है स्पैन है 9 इंचेस का है, जैसे 9 इंचेस, तो मेरे को पता जब भी मैं कोई मेजर करता हूँ, रफली मेजर करना होता है, ऐसे करके ऐसे कर ले, तो 5 बार आया तो 5 4 जा 45 इंचेस हो गया, ऐसे करता हूँ. ठीक है. अच्छा एक वर्ड याद रखना, जो एल्बो का स्पैन है ना, इसको क्यूबिट बोलते हैं. इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए स्टार लगा रहा हूँ क्यूबिट. ओके तुम्हारे टीचर ने कवर किया कि नहीं किया. ऑलराइट सो ये हो गया. अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. हाँ भैया ऑलराइट युवराज प्लीज स्टार्ट अगेन जल्दी. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन ऑर्डर टू मेक एनी मेजरमेंट. हाँ गाइस एक मिनट मेरी बात सुनना जरा, अभी प्रेजेंट नहीं हो रहा क्या, एक मिनट मेरी बात सुनना. मैं कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं दूसरे नोट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको सब लोग पढ़ेंगे. प्लीज रीड एवरीवन. सी ये गैलेक्सी के नोट्स हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है. ये देखो, ये देखना ये वाला पार्ट, डेसी सेंटी मिली किलो. मनन अक्षिता क्वेश्चन आएगा इससे पक्का. ओके अच्छा कुछ और सिस्टम देखो, इसके बीच में कुछ और सिस्टम है. एफपीएस है. एफपीएस सिस्टम होता है फुट, जो ब्रिटिश लोग यूज करते थे पहले, फुट पाउंड एंड सेकंड, फुट पाउंड एंड सेकंड. एक होता है सीजीएस सिस्टम, ये छोटी क्वांटिटी होता है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, पर ज्यादातर होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड. ये कर लेना भाई, ये इन्वर्जन वाला पक्का आएगा तुम्हारा, दोनों के दोनों, मनन और वो. बाकी लोगों को तो नहीं बोल रहा हूँ अभी. ये नोट्स अभी भेज रहा हूँ तुम्हें, बल्कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं एक मिनट भेज देता हूँ. वेट करो गाइस, तो बाद में भूल जाऊं. वेट. ओए मनन म्यूट हो, नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा 10 मिनट. हाँ या ओके. अरिनी ने सबमिट नहीं किया क्या अपना वर्क. अरिनी हाउ इज दिस, यू आर नॉट सबमिटेड यार, कम ऑन यार, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. मैम ने रिजल्ट भी डाल दिया एग्जाम क्लास में. सॉरी सर यार तेरे से उम्मीद नहीं करता कल हम लोग तो पार्टी में गए हुए थे. तो पार्टी पूरे दिन पार्टी करते रहे क्या रात से. सर 11 o'clock हम लोग घर वापस आए थे. तो सुबह कर लेती बैठ के यार, थोड़ा सा टाइम लगना था. मत कर. हाँ देखो दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर, ये भी कर देता हूँ, ये कर दिया चैप्टर दिस. कितने सेट भेज रहा हूँ मनन और अरित, कल संडे का टाइम है तुम्हारे पास, प्लीज ध्यान से कर लेना इसको प्रैक्टिस. ठीक है मनन और अक्षिता. ओके सर.
बहुत सारे मैंने नोट्स भेज दिए, क्वेश्चन बैंक भेज दिए, तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर एक चीज और समझा दो, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ बेटा, जो ये पीरियोडिक मोशन होता है उसी को ऑसिलेटर बोलते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है ऐसे कंपन, ऑसिलेटर। ऑलराइट, सो सी आई थिंक, देखो यू कैन सी नाउ, इधर देखो, मोशन मेजरमेंट ओसवाल के नोट्स हैं, चैप्टर प्रैक्टिस है, फुटप्रिंट इसकी लिविंग साइंस की। हाँ सर, आ गया है। लिविंग साइंस क्या है, ये फुल मार्क का है, ये गैलेक्सी का है। सारे बुक्स के अच्छे से कर लेना तुम लोग। चलो ठीक, ओके। अभी मैं आ रहा हूँ वापस अपने इस पे। अभी पढ़ना छोड़ देते, मैं जो दिखा रहा हूँ देख लो सिर्फ। शेयर दिस में। तो ये कन्वर्जन करना है आप लोगों ने, मैं इसके बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। करेक्ट मेजरमेंट, ये तो नॉर्मल सी चीज है, टेलर क्या कर रहा है। करेक्ट मेजरमेंट लेना, ये सब तो फालतू बातें, बच्चों को सब आता है। हाँ एक चीज है, जब भी आप स्केल पे देख रहे हो ना, ऊपर से देखना है स्केल पे, साइडों से नहीं देखना, ये तो इन एक्यूरेसी आ जाती है। राइट, ये कर्व लाइन की लेंथ कैसे निकालनी है आता है युवराज? कैसे निकालें कर्व लाइन का? कर्व लाइन ऐसे डाल रखी किसी ने आपको, ऐसे दे दी, तो आप एक थ्रेड ले लो, धागा ले लो, धागे की तरफ नॉट लगा दो जैसे मनन ने बताया, और इसके ऊपर ऐसे धागा ऐसे ऐसे करके ले जाओ, तो धागा देखो कितना है, स्केल से उसको नाप लो। युवराज अंडरस्टूड? सर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपने नाप लिया, आपको पता चल गया, फिर उसको काट दो और फिर उसको वापस नापो, तो काट भी सकते हैं, या काट भी सकते हैं, नहीं तो वहां दूसरी नॉट भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ यू सी, मोशन मैंने समझा दिए। अरे नहीं, इधर देखो, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, उसके बाद रोटेशनल मोशन, या दूसरा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का ही दूसरा नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ओके बच्चे, अक्षिता डन? ओके सर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से कोशिश करिए चैप्टर को क्लोज करने की, तो चैप्टर क्लोज हो भी गया है। चलो फिर मिलते हैं अपन फिर, ठीक है? अभी ध्यान से मेहनत करो, कल तुम मैम को बोलूंगा आपको अच्छे से मैम रिविजन कराएंगे यार, ठीक है? चलो सर वो क्या होता है? क्या हो रहा था? सर अभी गन की आवाज चल रही थी। ओके गाइस, बाय 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 बाय। चल चलो बाय मनन, बाय अरिनी।